तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन 1, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेसन का नाम है क्या? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ये हमारा पार्ट जो है 4 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? पार्ट 4 रहने वाला है। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 यानी कि 3 वीडियो लेक्चर हम लोग बना चुके हैं। ये हमारा कितना लेक्चर है? हमारा चौथा लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात इस क्या है कि हम लोग इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के प्रकारों के बारे में जाना था, यानी कि टाइप्स ऑफ मैटर, या फिर कहा जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर, या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर। तो 3 टाइप्स ऑफ मैटर या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाए, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, या फिर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो पदार्थ के 3 अवस्था बोलिए या 3 प्रकार बोलिए, 3 होते हैं। मुख्य रूप से बोला जा रहा है, अगर किताब में देखिएगा तो इसे पांच दिया है और पांचों के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। लेकिन मुख्य रूप से 3 होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, लिक्विड का मतलब होता है द्रव, और गैस का मतलब होता है गैस। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको लोग बोलते हैं ठोस, इसको बोलते हैं द्रव, और इसको बोलते हैं गैस। बात यहां है कि लोगों ने पिछले में बात किया था कि ठोस के जो क्या बोलते हैं, जो कण होते हैं वो आपस में बहुत ही सटे सटे होते हैं। क्या होते हैं? आपस में मतलब पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास होते हैं। कौन? ठोस के जो कण होते हैं वो कुल मिलाकर पास पास होते हैं, और पास पास होने के कारण इसमें जो होती है रिक्त स्थान कम होती है। क्या होती है? गैपिंग कम होती है। आपको दिख रहा होगा चित्र बना रहे हैं तो रिक्त स्थान इसका क्या है? गैपिंग क्या है? कम है। गैपिंग बहुत ही कम होता है। किसमें? ठोस के जो कण होते हैं उसमें गैपिंग बहुत ही कम होता है। इसलिए इसमें आकर्षण बल अधिक होता है, और ये बढ़ता नहीं है, ये हालिस में टूटता नहीं है, इसलिए इसमें दृढ़ता की गुण आती है। और बात बोला जाए लिक्विड के, तो जो लिक्विड मान लीजिए इस प्रकार का लिक्विड है, और लिक्विड का जो कण होता है ना इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, यानी कि थोड़ा हटे हटे होता है, यानी कि ऐसे ठोस के अपेक्षा हटे हटे होता है, यानी कि ठोस के अपेक्षा दूर दूर होता है। जिससे क्या होता है? ये आसानी से बह जाती है। क्या होती है? बह जाती है, ये बह जाती है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे पानी को, यानी कि जल को, उस तरह से जूस को, मिट्टी तेल को, किसी प्रकार के तेल को जो बहता हुआ है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको क्या होता है? वो आसानी से बह जाता है। वो क्या होता है? लिक्विड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विड, द्रव, आसानी से बह जाता है। बात की जाए इसलिए इसमें आकर्षण से बड़े कारण है क्योंकि इसके जो भी होता है आकर्षण बल कम होता है ठोस की अपेक्षा, और ठोस की अपेक्षा यह अधिक है, हटे हटे होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं। और बात हो जाए गैस का, तो गैस के कण कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुत ही हटे हटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही हटे हटे होते हैं, बहुत ही हटे हटे होते हैं। इसमें आकर्षण बल न के बराबर होता है। क्या होता है? इसमें आकर्षण बल न के बराबर होता है। किसमें? गैस में आकर्षण बल न के बराबर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर आसानी से बह जाता है। इसको अगर मान लीजिए धुआं हो गया, और धुआं में क्या बोलते हैं आप लोग कहिएगा, तो धुआं को ऐसे फूंक दीजिएगा मुंह से, तो क्या होगा? तो धुआं का पूरी तरह से फैल जाता है, चारों ओर इधर उधर छिटा जाता है। अगर मुंह से भी फूंक दीजिएगा ना तो इधर उधर छिटा जाता है, यानी कि फैल जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसमें बहाव सबसे अधिक होती है, और इस दोनों में दृढ़ता की गुण नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये कण होता है वो हटे हटे होता है, और हटे हटे के कारण इसमें क्या होता है? आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, एकदम न के बराबर इसमें आकर्षण होता है, और इसमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होती है। इसमें क्या बोलते हैं जो कण है वो क्या बोलते हैं ठोस की अपेक्षा हटे हटे होती है, और इसमें कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। बात यही है। ये हो गया आपका ठोस और गैस का कुछ मतलब इस तरह से दिखा दिए हैं। और बात करेंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग ठोस के बारे में पूरी लेक्चर हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे थे, इस वीडियो में हम देखेंगे द्रव और गैस के बारे में, यानी कि लिक्विड और गैस के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड नहीं कहने का मतलब द्रव के बारे में। किस बारे में? द्रव के बारे में।
जब बात करें द्रव के बारे में, किसके बारे में? द्रव यानी कि लिक्विड। देखिए इससे पहले मैंने बताया है कि द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। क्या? द्रव और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य, इसमें अंतर होता है। द्रव देखिए इसमें ब्या नहीं है, इसमें ब्या है, ब्या ब्या, इसमें ब्या नहीं, उसमें हुआ है। तो द्रव हो गया, द्रव्य हो गया। द्रव करने का मतलब लिक्विड, द्रव करने का मतलब लिक्विड, क्या? लिक्विड। और द्रव्य करने का मतलब मैटर यानी कि पदार्थ, मैटर यानी कि पदार्थ, क्या? पदार्थ। इसलिए लिक्विड जो है मैटर का एक ही रूप है, मैटर का एक रूप ही है। जो लिक्विड है मैटर का एक रूप है, यानी कि जो द्रव है वो द्रव्य का एक रूप है, एक अवस्था है। इसलिए इस दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं, इसलिए हम पढ़ा दिए पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बात क्या है कि हम लोगों ने ठोस वगैरह पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कोई भी पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे कहेंगे हम लोग ठोस। यानी कि वह पदार्थ कोई भी हो जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित हो, उसे बोलते हैं लोग ठोस यानी कि सॉलिड। लेकिन बात तो यहाँ पे लिक्विड, क्या हम लोग बोलेंगे? कोई भी पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, क्या होता है? इसमें लिखेंगे द्रव की परिभाषा में कि वह सभी पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो, आयतन निश्चित हो। द्रव किसे कहते हैं? तो वह सभी पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो। किसे कहते हैं? तो वह सभी पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित यानी कि आकार निश्चित नहीं होना चाहिए लेकिन आयतन निश्चित होना चाहिए। जैसे बता देते आपको, जैसे क्या हो गया आपका बोतल हो गया। क्या हो गया? बोतल हम लोग मान लीजिए 2 लीटर का वाटर, कितने लीटर का बोतल है? 2 लीटर का। कितने का? 2 लीटर का एक बोतल है, यानी कि इसमें 2 लीटर मैक्सिमम पानी समा सकता है। कितना? 2 लीटर। और इस 2 लीटर पानी को हम लोग बोतल में रख रहे हैं। इस पानी का आकार कितना हो रहा है? 2 लीटर। और इसको टब में रखेंगे तो आकार कितना हो जाएगा? मतलब आकार कितना हो जाएगा? टब का आकार हो जाएगा। अगर इसको रखेंगे बाल्टी में तो बाल्टी का आकार का हो जाएगा। इसको रखेंगे बड़े से गिलास में तो गिलास के आकार का हो जाएगा। अगर लोटा में रखेंगे तो लोटा के आकार का हो जाएगा। लेकिन आयतन तो निश्चित रहेगा ना, यानी कि जो 2 लीटर पानी है 2 लीटर से कम नहीं जाएगा। यानी कि इतनी के टब में रखेंगे तो क्या बोलते हैं? पानी 2 लीटर से 1.5 लीटर जाएगा या फिर बढ़कर 2.5 लीटर हो जाएगा। ऐसा कुछ तो नहीं है ना, यानी कि जितना है पानी उतना ही रहेगा, केवल इसका आकार बदल जाएगा। यानी कि इसको बोतल में रखेंगे तो यह जो पानी है बोतल के आकार का हो जाएगा। अगर टब में रखेंगे तो जो पानी है टब के आकार का हो जाएगा। अगर इसको बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार का हो जाएगा। गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार का हो जाएगा। केवल इसका आकार बदलेगा, यानी कि इसलिए बोले हैं लोग आकार अनिश्चित रहेगा, यानी कि आकार बदलेगा परंतु आयतन निश्चित रहेगा। यानी कि 2 लीटर है, जिसमें भी रखेंगे तो सबका सब पानी कितना होगा? 2 लीटर ही होगा। यानी कि पानी मतलब घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल आकार क्या होता है? बदलता है, आयतन निश्चित रहता है। इसलिए बोला गया है कि वह सभी पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो, उसे कहते हैं क्या? द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव यानी कि लिक्विड। हम लोग ठोस में क्या देखते थे कि वह सभी पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित हो, उसे कहते हैं क्या? तो उसे बोलते हैं ठोस। जैसे एग्जाम्पल में लिए थे इस लकड़ी के टुकड़े को, किसको? इस लकड़ी के टुकड़े को लिए थे लोग एग्जाम्पल में। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो मालूम होगा। इस लकड़ी के टुकड़े को हम लोग क्या लिखे थे? एग्जाम्पल में लिए थे। यही बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है। ये सिंपल से फंडा है। या आकार निश्चित होगा और क्या बोलते हैं? आयतन निश्चित होगा। वैसे कुछ वैसे पदार्थ हम लोग कहेंगे कभी द्रव कहेंगे कि लिक्विड कहेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेंगे किसमें? जैसे में ले लेंगे, जैसे में क्या ले लेंगे? जैसे में जाएगा हमारा क्या? जल यानी कि पानी, तेल। अब तेल कुछ भी कहो, तेल तो भाई तरल रूप में मिलता है। और भी कुछ ले सकते हैं हम लोग। जैसे में क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल, बात वही हुआ। घी, दूध, ये सब क्या है? ये सब आपका क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव यानी कि लिक्विड है। आदि लिख देते हम लोग, क्या लिखते हैं? आदि। अपना ध्यान रख लीजिएगा। ये सब क्या है भाई? ये सब द्रव का द्रव है। ये सब द्रव यानी कि लिक्विड है। अब बात की जाए कि लिक्विड के गुण धर्म के बारे में, यानी कि लिक्विड के
कौन कौन से गुण होते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लिक्विड के गुणधर्म के बारे में। लिक्विड के गुण को हम लोग समझते हैं। देखिए लिक्विड के कौन कौन से गुण हैं, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। इसको साफ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, साफ। और बात करते हैं लिक्विड के गुण के बारे में। लिखेंगे यहाँ पे क्या, द्रव के गुणधर्म। गुण को ही गुणधर्म बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव के गुण बोला जाए या द्रव के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, इसको हम लोग चलते हैं देखते हैं। जो पहला गुणधर्म है सिंपल सा, इसका आकार अनिश्चित है। क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित में क्या लिखेंगे, इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। दूसरा लिख देंगे हम लोग, इसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। और भी बात की जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्या है, द्रव के क्या है, कण है। क्या है, द्रव के एक कण है। किसके कण है भाई, तो द्रव के कण है। आपको मालूम होगा जो द्रव के कण होते हैं वो ठोस के अपेक्षा थोड़ा हटे हटे होते हैं, यानी कि ठोस के अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्या, तो द्रव के कण क्या होते हैं, ठोस के अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसलिए इसका आकर्षण बल, इसमें इसके कण में जो आकर्षण बल होता है एकदम नक के बराबर होता है। क्या होता है, इसमें आकर्षण बल नक बराबर होता है। इसलिए रीढ़ नहीं होते, यानी कि कठोर नहीं होते हैं। इसे लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। अब तोड़ कैसे सकते हैं, पानी को कैसे तोड़ सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए ये अगर हम लोग पानी को प्लास्टिक में रख लेंगे, यानी किसमें रख लेंगे, प्लास्टिक में, और प्लास्टिक को मारेगा एक फैट, तो क्या होगा, पूरा प्लास्टिक फट जाएगा और पानी एकदम उड़ जाएगा। देखने में कुछ अजब अजब लगेगा ना। तो देख लीजिएगा अपना करके, शुरू में दिखेगा तो और भी अजीब लगेगा। और बात रहा, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें बहाव भी होता है। क्या होता है, इसमें बहाव भी होता है, आसानी से बच जाता है। कौन, तो द्रव, द्रव में क्या होता है, बहाव भी होता है। इतना हो गया हम लोग, दो हो गया। तीसरा लिखते हैं, तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें यानी कि द्रव में बहाव होता है। क्या होता है, द्रव में बहाव होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें इसके कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, यानी कि थोड़ा दूर दूरी पर होता है। यानी कि इसका कण होता है, इसमें जो कण होता है ठोस की अपेक्षा दूर दूर होता है, यानी कि पास पास नहीं होता है। बात कीजिए पांचवा में, इसके जो होते हैं आकर्षण बल जो कम होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षण बल कम होते हैं। इसमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कण ठोस की अपेक्षा अधिक गति करती है। ठोस में जो कण क्या होता है, सटे सटे होते हैं कि पास पास होते हैं, इसलिए उसमें गति कम होती है। और इसमें गति इसी तरह हटाते हैं, इसलिए इसमें गति अधिक होगी। जैसे लिखेंगे, इसमें गति ठोस की अपेक्षा अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। बात करें शब्द गुण का, इसे लिख सकते हैं, इसमें गति ठोस की अपेक्षा अधिक होगी। और लिख सकते हैं इसमें आकर्षण बल, क्या आकर्षण बल लिख दिए है ना, कण भी लिख दिए हैं। इसमें लिख सकते हैं कि यह मतलब यह इसमें इसका इसमें क्या लिखेंगे, इसमें दृढ़ता नहीं होती है। क्या, दृढ़ता, यानी कि कठोर नहीं होते हैं, दृढ़ता नहीं होती है, यानी कि कठोर नहीं होते हैं। और नेक्स्ट बोला जाए आठवां,
ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसमें बहुत, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार आयतन निश्चित होता है, इसमें बहाव होता है, इसमें क्या बोलते हैं कर्ण ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसमें आकर्षण बल होते हैं, मतलब ठोस के अपेक्षा कम होते हैं, इसमें गति ठोस के अपेक्षा अधिक होती है, इसमें दृढ़ता होती है। और भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए इस तरह लिख सकते हैं। किताब में कुछ दिया होगा या नहीं दिया होगा, किताब में 3-4 दिया हुआ है, हमने से बोलते हैं इसे 7 लिखा है। तो इसमें इसका कितने गुण लिखा है, गुण 7, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ जो लिक्विड है हम लोग कितने लिखाए हैं, 7 लिखे हैं। कौन कौन सा, इसका आकार निश्चित अनिश्चित होता है, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है, पहला बात। दूसरा, इसका आयतन निश्चित होता है, यानी कि अगर बोतल में पानी 2 लीटर है तो 2 लीटर का 2 लीटर ही रहेगा। उसको भले ही हम लोग ट्यूब में क्या रख दें, टब में क्यों रख दें, तो पानी 2 लीटर ही रहेगा, यानी कि बढ़कर 4 लीटर हो जाएगा या घटकर 1.5 लीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इसमें बहाव होता है, पानी का अगर रख लीजिएगा तो बोलते हाथ पर रखिएगा तो भी बच जाएगा, जमीन पर रखिएगा तो भी बच जाएगा, कहीं भी रखिए बच जाएगा। इसमें जो कण होते हैं ठोस के आते हैं, ठोस में जो कण होते हैं ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, ठोस के तरफ पास पास होते हैं, इसमें ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इसमें आकर्षण बल, यानी कि ठोस में पास पास होते हैं, इसलिए आकर्षण बल इसमें क्या होता है, मजबूत होता है, यानी कि अधिक होता है, और इसमें आकर्षण बल थोड़ा उससे कम होता है। नेक्स्ट, इसमें गति ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि उसमें पास पास होते हैं, जिसमें गति नहीं होती है अधिक, लेकिन इसमें गति अधिक होती है। नेक्स्ट, इसमें दृढ़ता नहीं होती है, दृढ़ता का मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, इसको दृढ़ता नहीं होती, यानी कि ये कठोर नहीं होते हैं, इसको हम तो फोड़ सकते हैं, बात यहाँ है। अब बात है हम लोग बढ़ते हैं आगे, इससे यानी कि द्रव का गुणधर्म पढ़ लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे गैस के बारे में। किसके बारे में, तो गैस के बारे में। चलिए साफ करते हैं, देखते हैं गैस के बारे में, देखते हैं। अब हम लोग ठोस गैस के बारे में, इसके बारे में, गैस के बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया है, ठोस और द्रव के बारे में पूरी जानकारी। अब देखते हैं हम लोग गैस के विषय में, यानी कि गैस होता है तो आखिर होता क्या है। हम लोगों ने अभी तक देखा है ठोस के बारे में कि ठोस क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। किसका, ठोस का। ठोस का क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित होता है। और बात की है द्रव का, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, यानी कि आकार का कोई पता नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्या बोले अभी तक कि जो ठोस होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, यानी कि ये ठोस है, क्या है, ये ठोस है, ये ठोस ही है ना, तो ठोस का आकार निश्चित है, लेकिन नहीं कि 10 दिन बाद ये बड़ा जाएगा, इसका मतलब आकार जो है बढ़ जाएगा, या 20 दिन बाद एक बोलते हैं और बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक साथ रखते या दूसरा रखने के लिए इसका आकार इतना ही रहेगा, जितना बड़ा भी है, इसलिए ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो बोर्ड है, जब से पढ़ा है तब से इतना ही बड़ा है, नहीं कि बड़ा हो गया इतना बड़ा हो गया बोर्ड, क्योंकि बोर्ड भी ठोस ही है, तो बोर्ड का आकार उतना ही है। आप लोग देख रहे हैं क्या बोलते हैं, घर में कोई बल्ब होगा तो बल्ब भी ठोस है, तो बल्ब का भी आकार क्या होता है, उतना ही कि उतना ही बड़ा होगा। या फिर देख रहे हैं कुर्सी उर्सी, तो उतना ही होगा, नहीं कुर्सी 2 दिन के बाद वही कुर्सी, नहीं कि दूसरा कुर्सी खरीद ला दीजिएगा, नहीं होगा, मतलब वही कुर्सी नहीं कि आज इतना बड़ा है और कल इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम उसका आकार एकदम निश्चित है, क्योंकि वो ठोस है। और इसका आयतन निश्चित होता है, 300 ग्राम का है, नहीं कि 10 दिन बाद 500 ग्राम का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर 200 ग्राम का हो जाएगा घटकर, ऐसा कुछ नहीं है। 300 ग्राम का है तो एकदम फिक्स है कि 10 दिन बाद 300 ग्राम का ही रहेगा। अब बात की जाए जल के बारे में, यानी कि द्रव के बारे में, तो द्रव होता है यानी कि आपका हो गया बोतल, बोतल द्रव नहीं भाई, जो बोतल के अंदर पानी है, जो पानी को दिख रहा होगा, ये आपका द्रव है, जो पानी है तो वो आपका द्रव है, और जो यहाँ से आपका बुलबुला निकल रहा है वो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। और क्या होता है, हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं। तो ये पानी है, पानी कितने हैं, जो बोतल का जो वॉल्यूमिटी है, वॉल्यूम है, वॉल्यूसिटी है, क्या है मतलब वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है, कैपेसिटी है, वो है 2 लीटर का। कितना का, 2 लीटर का। कितने का है, 2 लीटर का। तो ये नहीं कि इसका पानी को क्या बोलते हैं, इसका मतलब जो बोतल का कैपेसिटी है यहाँ पे 2 लीटर का है, और इसका जो पानी है, इस पानी को हम लोग क्या बोलते टब में रख दिया, में टब में, ये नहीं कि पानी बढ़कर हो जाएगा 3 लीटर, या घट हो जाएगा, क्या बोलते हैं घटकर हो जाएगा, क्या बोलते हैं 1.5 लीटर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा, बड़े टब में क्यों ना रख दिए, आकार बदल जाएगा, आकार बोतल के आकार का है, इसमें क्या हो जाएगा, टब के आकार का हो जाएगा। अगर गिलास रख देंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, लोटा में रख देंगे तो लोटा के आकार का हो जाएगा। लेकिन
जो पानी 2 लीटर है एकदम 2 लीटर ही रहेगा, यानी कि 2 लीटर से क्या बोलते हैं बेसी हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा द्रव और ठोस। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट विषय है वो हमारा क्या है, तो वो है हमारा गैस। क्या? गैस। आप लोग सोचिएगा कि ठोस का तो लकड़ी का बटा दिए है और द्रव का तो जल मतलब बोतल में जल लेकर बटा दिए है, अब गैस को क्या पैक करके लाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो गैस होता है गैस चारों ओर बह रहा है। अब आप सोचिए गैस कौन सा है, वो कौन सा गैस है जो चारों ओर बह रहा है? तो वह जो गैस है उसका नाम है हवा। क्या? हवा। हवा एक प्रकार का गैस ही है जो हमेशा सभी जगह उपस्थित रहता है, केवल निर्वात को छोड़कर। निर्वात वैसी जगह है जहां पे गैस नहीं होती, यानी कि जहां पे हवा नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं निर्वात। जहां पे हवा नहीं होती उसको बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात को छोड़कर हर जगह पर और सभी जगह, केवल निर्वात नहीं होना चाहिए, सभी जगह पर गैस है, लेकिन सभी जगह पर वायु है, यह बात है। तो आगे देखते हैं गैस के बारे में, गैस में क्या होता है नहीं होता है अभी जल्दी। तो गैस में क्या लिखेंगे कि वह सभी वस्तु जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, क्या हो? अनिश्चित हो, अनिश्चित हो। क्या बोल रहे हैं कि वह सभी वस्तु, चाहे वह सभी पदार्थ जिनका आकार क्या हो? अनिश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे गैस। गैस किसे बोलेंगे? तो वह सभी वस्तु जिसका आकार अनिश्चित हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे उसे हम लोग गैस। तो गैस किसे बोलेंगे? तो वह सभी पदार्थ या वह सभी वस्तु जिनका आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या हो? निश्चित हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, क्या हो? अनिश्चित हो। अनिश्चित करने का मतलब उसका कोई ठिकाना ना हो, हमको मालूम ही ना हो, ज्ञात ही ना हो, उसको बोलते हैं निश्चित, यानी कि निश्चित ना हो। अब बोल जाएंगे कि इसमें एग्जाम्पल क्या ले जाए? इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम लोग हवा का। किसका? हवा का। देखिए इस पे यहाँ पे वायु है, हवा है, लेकिन मालूम नहीं है कितना हवा है, 10 लीटर है या 10 kg है या 5 लीटर है या 5 kg है, कुछ मालूम नहीं है। और नहीं इसका आकार मालूम है कि आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, या फिर वृत्ताकार होता है, या फिर गोलाकार होता है, कुछ मालूम नहीं हमको इसका आकार कैसा होता है हवा का, या फिर नाइट्रोजन गैस का, या फिर हाइड्रोजन गैस का, या फिर हीलियम का, या फिर बेरिलियम का, या फिर लिथियम का। ये सब गैस है, लेकिन इसका आकार ही मालूम नहीं है मुझको, और नहीं उसको आयतन मालूम है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको कंप्रेस कर कर, यानी कि संपीड़ित कर कर, उसको बारे में पढ़िएगा आप लोग इसी लेसन में, संपीड़ित के बारे में। उसको कंप्रेस करके यानी कि दबा कर संपीड़ित करके अगर उसको रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए? बोतल में या टंकी में रखा जाए, तब जाकर उसका हम लोग वेट यानी कि वजन पता कर पाएंगे, क्या बोलते हैं? आयतन पता कर पाएंगे। तो जो आयतन रहेगा वो उस बर्तन का रहेगा, ना कि गैस का। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, वो जो कैपेसिटी होगा, वॉल्यूम होगा, वो आयतन उस बर्तन का रहेगा जो ठोस होगा, न कि गैस का है। तो ये है कि जो वायु होता है इसका ना कोई मतलब ना आयतन होता है, ना कि नहीं कैपेसिटी होता है, और नहीं क्या बोलते हैं आकार होता है, नहीं कोई साइज होता है, गोलाकार, वृत्ताकार, क्या बोलते हैं वर्गाकार या आयताकार, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए हम क्या लिखे हैं कि वह सभी पदार्थ या वह सभी वस्तु जिनका, यहाँ पदार्थ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लोग? यहाँ पर लोग पदार्थ लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब खास नहीं है, यहाँ पे वस्तु लिखा जाए। वह सभी पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं? गैस। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल में? जैसे में हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस नहीं, सबसे पहले लेते हैं वायु को। क्या? वायु को, क्योंकि वायु यानी कि हवा सबके पास होता है, वायु यानी कि हवा। फिर बात किया जाए हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं वाष्प, भाप का। कैसका? भाप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग उसको वाष्प। वाष्प जैसे लोग देखे हैं कभी कभी खाना बना रहे होंगे, और खाना बनाते समय या पानी उबाल रहे होंगे, उस समय पानी में से नहीं गर्म होने के बाद जब पानी गर्म हो जाता है कुछ हद तक, तो वहां से उसमें से धुआं टाइप का कुछ निकलता है, या फिर वहां से कुछ मतलब उबलता, मतलब वहां से कुछ निकलता है, तो जो निकलता है उसे बोलते भाप। क्या बोलते हैं? उसे बोलते भाप। और कुछ बोले जाए हाइड्रोजन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस आदि। अब अगर लिखना मतलब हम बढ़ देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस,
लिथियम गैस, बेरिलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या है? गैस है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि गैस के जो बनावट होते हैं, जो गैस के कण होते हैं, उसके जो बनावट होते हैं वो कैसा होता है, और गैस के बनावट के यानी कि कण के बनावट के आधार पर ही हम लोग देखेंगे गैस के क्या बोलते हैं, गुणधर्म, गुण। चलिए देखते हैं गैस के गुण को। तो गैस के जो कण होते हैं ना, उसका बनावट कुछ इस टाइप का होता है, किस टाइप का? कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि बहुत ही दूर दूर इसका जो कण होता है ना, ये बहुत ही दूर दूर होता है। इस तरह का गैस का कण होता है, बहुत ही दूर दूर। छोटा बार हो गया तो छोटा कर देते हैं। क्या होता है? बहुत ही दूर दूर होता है। किसमें? गैस में जो कण होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। चलिए, ये आपका गैस का क्या है? गैस का कण है, कण है। गैस का कण क्या होता है? बहुत दूर, यानी कि बहुत ही अधिक दूरी दूरी पर होता है। सबसे अधिक दूरी दूरी पर गैस का कण होता है, इसलिए इसमें सबसे कम आकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं? सबसे कम आकर्षण बल होते हैं। और सबसे कम आकर्षण बल होने के कारण ही इसमें जो क्या होता है, इसमें जो बहाव होता है वो आसानी से बह जाता है। क्या होता है? आसानी से बह जाता है, या फिर कहा जाए तो रीड नहीं होता है। रीड करने वाला इस तरह से मार्कर जो कठोर है, इस तरह से कठोर नहीं होता है। गैस टूट फूट जाता है। अब बोलेगा टूट फूट कैसे जाता है? तो इमेजिन कीजिए कि कोई मतलब क्या बोलते हैं, कुछ मतलब पूरा सूखी हुई लकड़ी नहीं है, मान लीजिए गया कर दिया लकड़ी को, और तब आग लगा रहे हैं, तो वहां से जो धुआं निकलेगा, क्या निकलेगा? बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा ना, जिसको आप लोग मुंह से फूका दिखेगा, क्या ऐसे फूका दिखेगा, फूकेगा ना तो धुआं जो रहेगा ना एकदम छितरा जाएगा, यानी कि धुआं टूट फूट जाएगा। तो टूट फूट गया ना, इसलिए उसमें डरता है ही नहीं, वो आसानी से बह जाता है, उसमें डरता है ही नहीं। ऐसी बात है। चलिए, ये हो गया। अब क्या है? अब बात यहाँ है कि इसमें मतलब आकर्षण बहुत कम होता है, धुआं इसमें डेड नहीं होते हैं, आसानी से बह जाते हैं। इसका आकार और आयतन दोनों से कोई निश्चित नहीं होता है। बात की जैसा घनत्व का, घनत्व कब अधिक रहेगा? जब बहुत सटे सटे रहेगा तो घनत्व अधिक रहेगा, हटे हटे रहेगा बहुत तो घनत्व बहुत कम रहेगा। बहुत सटे सटे रहेगा यानी कि बहुत नजदीक नजदीक रहेगा, पास पास रहेगा, तो घनत्व बहुत ही ऊंच होगा, यानी कि बहुत ही अधिक होगा। लेकिन वही जब पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ का कण बहुत हटे हटे रहेगा, यानी कि दूर दूर रहेगा, तो घनत्व भी बहुत दूर दूर जाएगा, यानी कि बहुत कम हो जाएगा, एकदम नक बराबर। तो गैस का जो घनत्व होता है वो बहुत ही निम्न होता है, एकदम नक बराबर। और बात की जाए कि जो इसका कण है बहुत दूर दूर है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा मतलब गति बहुत तेजी से होती है। देखते जाए गैस जो क्या बोलते हैं, हवा होती है, हवा के आप सुनेंगे गति, चाल, फिजिक्स में देखेंगे हवा की चाल 30 किलोमीटर पर आवर, वो भी एकदम मंद गति से चलते हुए 30 किलोमीटर पर आवर, बल्कि 32 किलोमीटर पर आवर। और बात की जाए तेजी गति से 320 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि वही बात हुआ 320 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 320 किलोमीटर यहाँ से पटना से चले जा सकते हैं। अभी जहाँ है ना, यहाँ से लोग पटना से जा सकते हैं मात्र हवा की जो गति होती है उसमें। अगर पतले उतले होगा ना 320 किलोमीटर का हवा रहेगा ना, तो आप लोग सीधे कहाँ जाएंगे, ठीक रही है। ये होता है हवा की गति। इसलिए इसमें गति जो होती है बहुत ही अधिक होती है। किसमें? मतलब वायु में या फिर बोले जाए गैस में गति अधिक होती है। नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, कितना तेजी से फैलेगा कोई ठीक नहीं है। कहीं आग लगा है, ऑक्सीजन का छोड़ दीजिए, इतना तेजी से आग लगेगा, इतना तेजी से आग फैलेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब है, यानी कि फैला बहना बहुत ही तेजी से बढ़ता है। कौन? जो आपका गैस होता है वो। इतना ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। और इससे गुणधर्म को क्या लिखते हैं? लिखते हैं गैस के गुणधर्म को, प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो अब देखते हैं हम लोग गैस के गुणधर्म के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। समझते हैं इसको, गैस के कौन कौन से गुण होते हैं उसको लिखते हैं हम लोग। क्या करेंगे? लिखेंगे, बाद में लास्ट में समझ लेंगे, काम अपना कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं जो गैस के गुणधर्म है। सबसे पहले तो गैस का जो आयतन और आकार दोनों लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि इसका यानी कि गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, पहला गुण। दूसरा गुण लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे इसके कण बहुत
हटे यानी कि दूर दूर, इसको लिखने से तो दूर दूर, बहुत हटे हटे होता है। क्या होता है? बहुत ही दूर दूर होता है। क्यों? गैस का कण बहुत ही हटे हटे होता है। जैसे लिखेंगे यानी कि इसलिए कैसी जगह, इसलिए इसमें आकर्षण बल कम होगा, तो लिखेंगे कि इसका आकर्षण बल, क्या आकर्षण बल सबसे कम होता है। तीसरा गुण, चौथा गुण लिखेंगे हम लोग क्या? आकर्षण बल कम होगा तो क्या हो जाएगा? आसानी से बह जाएगा। तो लिखेंगे यह आसानी से बह जाती है। क्या? आसानी से बह जाती है, इसमें गुण ही है इसका। पांचवा गुण क्या है इसका? अभी आसानी से बह जाएगा यानी कि इसमें ढिठता नहीं है, यानी कि कठोर नहीं है। क्या लिखेंगे? यह कठोर नहीं होता है। बात है छठा लेक्चर का, छठा गुण का, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या बोलते हैं, मस्तिष्क से कण बहुत छोटे हटे हटे होते हैं। ये हटे हटे भाई छोटे छोटे नहीं है, क्या है? हटे हटे यानी कि दूर दूर होते हैं। आप लिखते हैं दूर दूर, क्या दूर दूर यानी कि बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका आकर्षण बल सबसे कम होता है, इसलिए आसानी से हो जाता है और यह कठोर होता है। हाँ, इसके कण बहुत ही तेजी से गति करता है। क्या? इसका कण बहुत यानी कि अधिक तेजी से गति करता है। अब जब गति तेजी से करेगा, इससे सबसे अधिक गति प्राप्त होगा, गति ऊर्जा प्राप्त होगा। तो सबसे ये लिखेंगे कि इससे यानी कि गैस से सबसे अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है। और एक और बात, ये बहुत हट हट होता है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? बहुत निम्न होता है, यानी कि बहुत कम होता है। क्या लिखेंगे? स्लाइड लिखेंगे कि इसका घनत्व घन ये बहुत कम घन है ना, इससे ठोस का होता है बहुत ही घन होता है। घन उसका घन का बनावट बहुत घन होता है, उससे कम घन द्रव का होता है, सबसे कम घन गैस का होता है। ये है इसका घनत्व सबसे निम्न के एक न बराबर है, यह सबसे कम होता है। ये क्या था? ये था गैस के गुणधर्म में कुछ। कितने गुणधर्म लिखा है आपको? 8 लिखा है। 8 को नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है एक देख लेते हैं हम लोग गैस के गुणधर्म में। इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्या? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट लिखा है इसके कण बहुत ही हटे हटे यानी कि दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट लिखा है इसमें आकर्षण बल, क्या आकर्षण बल सबसे कम होता है। सबसे कम क्या होता है? सबसे कम होता है। यह आसानी से क्या हो सकती है? बह सकती है। क्या हो सकती है? बह सकती है, आसानी से बह सकती है। जैसे पानी रख लीजिए, पानी को हाथ रख दीजिए या फिर धरती रख दीजिए, उसको बह जाएगा ना, एकदम आसानी से बह जाएगा। भाई गैस बनाना है, हवा देखते हैं, हवा एकदम आसानी से बह जाता है। पानी नहीं भाई, गैस है इसलिए बोल दिए हैं, सॉरी। क्या है? गैस है। ये गैस क्या होता है? आसानी से बह जाता है। हाइड्रोजन गैस को आप लोग छोड़ दीजिएगा या नाइट्रोजन गैस को छोड़ दीजिएगा, एकदम तेजी से फैलेगा। या फिर जो खाना रहता है उस गैस को छोड़ दीजिएगा ना, तो बहुत ही तेजी से लीक करता है, पता भी नहीं चलेगा कि लीक हो रहा है। नेक्स्ट, यह कठोर नहीं होता है। कौन? जो गैस होता है कठोर नहीं होता है। कठोर नहीं करने मतलब यह दृढ़ नहीं होता है। पांचवा और छठा, इसका कण बहुत तेजी से गति करता है। क्या करता है? बहुत तेजी से क्या करता है? गति करता है। और बहुत तेजी से गति करता है, इसलिए इससे गतिज ऊर्जा क्या हो गया? गतिज ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होती है। और आठवां इसका घनत्व, ये बहुत बहुत है, मतलब इसका मतलब जो घन बहुत नहीं होते, इसलिए घन बहुत नहीं होते हैं, इसलिए इसका घनत्व भी बहुत ही कम होता है। एक कम घन होते हैं, इसलिए इसका घनत्व कम होता है। तो हम लोग देख लिए आज के इस वीडियो में ठोस, द्रव और गैस को पूरी तरह से हम लोगों ने खत्म कर लिया है। और इसी के कुछ गुण है, जैसे संपीड़ितता, दृढ़ता, विसरण, प्रासरण, इन सभी गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।